जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू जो इस वक्त कराची में तो ये है, और वो है बहुत सारे कुत्तों का होना, बहुत सारे, प्यार से कहें तो बहुत सारे डॉग्स का होना। अगर हम इस तरह कहें तो लोगों को शायद ज़्यादा समझ आएगी कि डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स हो गए हैं। अच्छा, कहते ये हैं कि जो कुत्ते हैं वो अगर पागल कुत्ता हो तो ही काटता है वो इंसान को, लेकिन नहीं, एक नॉर्मल कुत्ता भी जो है वो इंसान को काट सकता है जब वो बहुत भूखा होता है। ये मेरे साथ खुद भी केस हो चुका है, मेरे सामने फैमिली में भी हो चुका है। मेरे पीछे भी एक नॉर्मल कुत्ता पड़ चुका है क्योंकि वो भूखा था। सुबह 7 बजे मैं उतरी घर से और वो कुत्ता जो है वो मेरे पीछे पड़ गया था कि उसको कुछ खाने के लिए चाहिए था, बट मैं तो काम पर जा रही थी, मुझे क्या मालूम मेरे पीछे इस तरह पड़ जाएगा। बहुत से केसेस आए कुत्ते काटने के, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो कुत्ते के केसेस हैं वो कुत्ते के काटने के केसेस कितने ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? हमारे पास जेपीएमसी में तकरीबन मोर देन 40-50 इस तरह के डेली? केसेस डेली के हिसाब से आ रहे हैं। ओके। और ये सिर्फ कराची से नहीं है, आउट ऑफ कराची भी पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कराची जो हमारे पेरिफ्रीज हैं वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वहाँ पर गवर्नमेंट उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई कि वैक्सीनेशन प्रॉपर वहाँ पर रखी जाए, स्टोर की जाए और उनको लगाई जाए। तो काफ़ी पेशेंट दूर दराज इलाकों से भी हमारे पास आते हैं, रिपोर्ट होते हैं। अच्छा देखिए ना, अब 40 लोगों को कुत्ता काटा है, अब डिफरेंट इलाकों से। अब हर कुत्ता तो पागल नहीं होता ना, अब ये नॉर्मल कुत्ते भी काट रहे होते हैं। और हमने तो यही सुना कि हर कुत्ते में रेबीज़ होता है, रेबीज़ की बीमारी जो हर कुत्ते में होती है, और जब तक उस कुत्ते को वैक्सीनेशन ना लगाई जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि ये तो 14 इंजेक्शंस तो फिर हर बंदे को लगते ही होंगे, एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एज वेल। नहीं, 14 टीकों का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल पुराना था, अच्छा। पुराने दौर में होता था। आजकल इस तरह बिल्कुल भी नहीं है और आवाम को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। सिर्फ 4 टाइम्स हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं इसकी। अगर आपको बिलफर्ज कुत्ता काटने से पहले तो आप वैक्सीन करवा लें, वो आपकी हो जाएगी, तो उसके बाद आपको नीड ही नहीं है। तकरीबन 3 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी होती है, मतलब वो आपकी बॉडी में उसकी एंटीबायोटिक्स वगैरह होंगी और वो अच्छा इफेक्ट करेगी। लेकिन बिलफर्ज अगर एक कुत्ते ने काट भी लिया है किसी को या इवन तक स्क्रैच कर लिया है, हम लोग समझते हैं, हमारी आवाम समझती है कि नहीं, वो कुत्ते का दांत अंदर जाएगा, ब्लड निकलेगा, उसके बाद ही मैं हाँ जाऊंगा। हाँ हाँ। इस तरह नहीं है। अगर कुत्ते ने स्क्रैच कर लिया तो उससे भी जा सकता है। और इवन मैं आपके तवज्जुह से आवाम को ये भी बताता चलूँ कि अगर हमारे पास घरों में कुत्ते, हम लोग ये चीज़ें पालते हैं जानवर, तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसके इवन सलाइवा अगर आपकी आंख में लग जाए और इस तरह की कोई, ओह। क्योंकि छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, अगर वो ब्लड में चला जाए तो उससे भी आपको हो सकता है। आपने वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन की जो है, मैंने कहा कि 4 टाइम्स, एक दिन जब आपको उसने बाइट किया तब, फिर 3rd डे, फिर 7th डे और उसके बाद 28 डे। सिंपल सा है, या तो इंट्राडर्मल होगा या इंट्रामस्कुलर होगा, और उसमें कोई इस तरह की परेशानी की बात नहीं है। छोटे बड़े और हामला ख़वातीन, बूढ़े, सबको लगा सकते हैं, अच्छा, ये कोई आपने इशू की बताया बात ना नहीं कि है। सलाइवा से भी जो है उसके प्रॉब्लम आता है, जिनके घर पर खुद के भी कुत्ते मौजूद हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, सलाइवा की भी, या उनको अगर तो वो वैक्सीनेटेड है, कुत्ता अगर वैक्सीनेटेड है तो फिर भी प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, अगर वो वैक्सीनेटेड है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर तो जिनके घरों पर कुत्ते होते हैं वो तो वैक्सीनेटेड होते हैं इसीलिए ना। इसलिए हम लोग यही हमारी एक कैंपेन भी सोशल यही होती है, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है कि आप वैक्सीनेशन को आम करें। जो लोग भी, पहले तो हम लोग घरों में इतना रुझान है नहीं कि पालतू जानवर वगैरह पालें, लेकिन अगर किसी को शौक़ है, वो लव करते हैं एनिमल्स को पालने के इस हिसाब से, तो वो अपनी इम्यूनाइजेशन लाजमी करवाएं, अपनी भी और अपने डॉग की भी, या जो भी उन्होंने जानवर पाला हुआ है। अच्छा, जैसा हमारे इलाके में तकरीबन छोटा सा इलाका है, एरिया है, और वहाँ पर तकरीबन हर गली में 10-10 कुत्ते हैं, और पूरे मिला के 40 से 50 कुत्ते सिर्फ एक ही हमारे इलाके में हैं। अभी क्या होता है कि कोई भी मेहमान आता है, कोई भी हमारा लेबर आता है, तो उसको वो इतना उसके पीछे भागती है बाइक में, क्योंकि यूजुअली जो राउंड पे चीज़ चल रही होती है, हम आज साइकिल नहीं चला सकते हैं, हमें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि साइकिल चलाएं, वैसे आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही साइकिल चलाएंगे वो पहिए को देखकर आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो इतनी मुश्किलात हैं। हम तो ये कहते हैं कि जितने लोग भी डॉग लवर्स हैं जो उनके लिए लड़ते हैं, ये गुजारिश भी है गवर्नमेंट से भी कि प्लीज़ उन लोगों को जो डॉग लवर्स हैं उनको एडॉप्ट कराया जाए,
क्योंकि ये बहुत गलत तरीका होता है कि डॉग्स को वो रोड पर खाना फेंक देते हैं उनके लिए, विच इज़ वेरी बैड, कि आपने उनको बाकी भिखारियों की तरह वैसे ही बना दिया है। जिस तरह भिखारियों को खाना दे दे बिल्कुल के अब इसी उनको तरह इतना ही। हमने ताकतवर बना दिया, इसी तरह ही डॉग्स के साथ भी ये कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पिजन्स के साथ भी ये कर रहे होते हैं कि एक जगह पे उनको दाना डाल देते हैं और उनकी जो मेहनत होती है ना, मेहनत को ख़त्म करके ये लो बिल्कुल दाना ऐसा ही खा है। लो। उनको भी मेहनत करवाएं थोड़ी सी, वो भी अपना कुछ काम वाम करके तो सोएंगे अच्छी तरह से। सही आपने बात। अपनी तरह बना दिया इन सबको कि ये लो भाई खाना ले लो, ये लो खाओ, जाओ जाके खाना खाओ। थोड़ी मेहनत करानी चाहिए इनसे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग इतना हमारे यहाँ पर डॉग्स के केसेस बढ़ भी इसलिए रहे हैं। मैं अब तकरीबन 59,000 डेथ्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये कितनी प्रीशियस लोग हैं हमारे, जवान जवान लोग मर जाते हैं। एक बार आपको रेबीज़ हो गया तो फेटल है, 100% आपकी फिर डेथ। डेथ है। कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इम्यूनाइजेशन करवा लें, चाहे कुछ भी कर लें, डेथ आपकी फेटल है। आप कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको उससे। तो गवर्नमेंट से बिल्कुल यही रिक्वेस्ट है, हमारे गली कूचों में और इतने कुत्ते होते हैं कि इस तरह की एक इनका डिपार्टमेंट भी मेरे ख्याल से बना हुआ है, उसको थोड़ा जी जी। फंक्शनल करें, उसको थोड़े फंड वगैरह प्रोवाइड करें और उसकी में चेक एंड बैलेंस रखें कि गली कूचों से कुत्तों को और इन चीज़ों को लेकर बयाबानों में और जंगलात में छोड़ा जाए, ताकि उनकी अपनी वो ज़िंदगी जिएँ, क्योंकि वो जानवर है। आप चाहे कितना भी उनको हमारे माशरे में रह लें, सोसाइटीज़ में रह, लेकिन उनका काम ही काटना है। एक तो ये कि हमारे यहाँ ये भी चीज़ गलत है कि जो बच्चे होते हैं या कुछ इस तरह के लोग होते हैं अनएजुकेटेड लोग, तो वो तंग भी करते हैं कुत्तों को, इस तरह के नहीं, कोई जानवरों को। ऐसे केसेस मैंने बहुत कम मैं देखे मैं हैं। ऐसी जगहों पे देख रहा हाँ हूँ कि हाँ मतलब हाँ। पेरिफ्रीज में इस तरह कुछ अच्छा, केसेस होते रिपोर्ट हैं, हुए हैं ठीक है। कि वो माइनर होते मतलब हैं एक लेकिन, हाँ। कुत्ता है और वो उसके भी ज़ाहिर बात उनकी अपनी एक लाइफ होती है, बच्चे होते हैं कुत्तों के, तो वो अगर उनके साथ बैठी और आपने उनको प्रोवोक किया, कभी कभार बच्चे कर लेते हैं, पत्थर फेंकते हैं या कुछ करते हैं, तो वो तो आपको बाइट करेगा, हाँ। वो अच्छा, मैंने ज़रूर देखा बाइट है जिन करेगा। जिन कुत्तों के बच्चे होते हैं ना, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे आप उनको कुछ कहें नहीं कहें, आप उस जगह से गुजर भी रहे होंगे, कितनी दफ़ा यही वाले कुत्ते जो हैं ये फिर मैं तो खैर डीएचए की बात कर रही हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो पहले मैं रहती थी कमर्शियल एरिया में, तो वहाँ पर इतने कुत्ते पीछे गाड़ी के आ रहे होते थे। क्यों? क्योंकि मैं फिर देखा छोटा सा एक पप्पी वहाँ पर है, तो मैंने कहा अच्छा, ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए विदाउट एनी रीज़न आपके पीछे भागेंगे, आपको टोलों में आके आपको तंग करेंगे। और जहाँ पर ये नहीं होते तो फिर ये है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो फिर नहीं आपको तंग करते। लेकिन कुत्ता सारा वक्त ही भूखा रहता है। मैं रात में भी आती हूँ घर पे, चाहे मैं 11 बजे एंट्री करूँ, माँ के यूँ करके खड़े हो जाते। मैं कहती हूँ भाई अभी तो खाना तुम्हें सारे मोहल्ले वालों ने दिया है। तो हमने आदत डाल दी है, एक्चुअली दिस इज़ इवन वेरी रॉन्ग, कि उनको ह्यूमंस में इस तरह रहने की आदत, और उनको हमने कुत्तों को भी भिखारी बना दिया असल में, उनको मेहनत नहीं कराते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले कहा, उनकी अपनी एक लाइफ है, चाहे आप कुछ भी करेंगे ना तो वो घूम फिर के आप ही के पास आएंगे, आपको बाइट भी करेंगे, उनका काम ही यही है। और आजकल कुत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब हमारे पास केस, और ये इतना फाइनेंशियल बर्डन है अब, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से ही हमारे पास वैक्सीनेशंस आ रही हैं, काफ़ी लोग तो प्राइवेट छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि सारी बातें महंगी हैं। महंगा है ना, कितना तो महंगा है तकरीबन ये? आई थिंक मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता, लेकिन कोई 20-30,000 एटलीस्ट है इसकी, तो आई थिंक एटलीस्ट। जो डॉग लवर्स हैं ना, उनको अडॉप्ट कराना चाहिए, उनसे जो है ना साइन लेना चाहिए कि वो इसके लिए फंड्स दें। जो जितने भी डॉग लवर्स हैं उनसे एक साइन लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं इनको मोहल्लों में रहने दें, तो आई थिंक उनसे अडॉप्टेशन एक बिल्कुल सिग्नेचर बिल्कुल ऐसा ही होना होना चाहिए, चाहिए। एक फॉर्म उनको देना चाहिए कि वो 50,000 अ मंथ जो है वो डॉग्स के लिए जो है वो फंडिंग दें। जो भी डॉग लवर्स हैं, जो भी इसके लिए फाइट करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ करना ज़रूरी है। तो आपने कहा ये दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली ट्रीटमेंट इनका, एक्सपेंसिव जो भी कुत्ता है। काटे तो बहुत। और बाकी ये है कि कुत्तों को मारना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। कुत्तों को मारना नहीं है, लेकिन उनको जंगलात में छोड़ कर आ जाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। उनको भी मेहनत करने की आदत डालें। अपनी तरह आपने उनको बना दिया है कि आपने उनको बस खाना, और सॉरी टू से, जिस तरह आप खाना फेंकते हैं ना उनके लिए, इट्स अ वेरी बैड मैनर्स। जितने भी डॉग लवर्स हैं वो अपने घरों में उनको रखें, उनको वैक्सीनेशन लगाएं, उनसे मोहब्बत करें। आपकी छतें बिल्कुल एम्प्टी हैं, आप अपनी छतों में उनको रखें,
10 डॉग्स हैं, आप 5-5-5 करके उनको बांटें और अपने अपने छतों पे रखें और उनका पूरा पूरा आपके ख्याल रखना है, वरना उनको जंगलात में छोड़ कर आएँ। आई थिंक सिंध गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा जो है इस पे सोचने की ज़रूरत है, ड्यू टू द रीज़न इतने सारे केसेस आए हैं डॉग काटने के। इंसानों का भी ख्याल रखें प्लीज़, कि इतने सारे डॉग्स जो हैं वो इंसानों को काट रहे हैं। एनिमल है, आप चाहे कुछ भी कर लें, जिसको भूख लगेगी वो काटेगा। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।